बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल टॉक्स के साथ सदक अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबाई असम्बली से ज़री इनकम टैक्स के मुतल्लिक बिल मंजूर करवा लिया है और 1 जनवरी 2025 से ज़री इनकम टैक्स आयद होगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 12 लाख रुपए से ज़ायद की ज़री आमदन पर 15% इनकम टैक्स आयद होगा। 16 लाख रुपए से ज़ायद की ज़री आमदन पर 30% इनकम टैक्स आयद होगा, जबकि 1,70,000 रुपये सुपर टैक्स भी आयद होगा। 32 लाख रुपए से ज़ायद की ज़री आमदन पर 40% ज़री टैक्स आयद होगा, जबकि 6 लाख रुपए इसके अलावा सुपर टैक्स अदा करने होंगे काश्तकारों को। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़री टैक्स के नफाज के बाद काश्तकारों में और किसानों में खासी तशवीश पाई जाती है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है काश्तकारों की जानिब से। ज़री एग्रीकल्चर शोबे से वाबस्ता अफराद की जानिब से छोटी कंपनियों पर, छोटी ज़री कंपनियों पर 20%, जबकि बड़ी ज़री कंपनियों पर 29% टैक्स आयद होगा। कॉरपोरेट फार्मिंग करने वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। बिल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सूबाई असम्बली की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अजला मर्दान, सवाबी, चारसदा, डेरा इस्माइल खान ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़री ज़मीनें मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर काश्त भी की जाती है। इसके अलावा तंबाकू और गन्ने की फसलें होती हैं खैबर पख्तूनख्वा में। गंदम पर खैबर पख्तूनख्वा सूबे का इन्हिसार पंजाब पर है और वहाँ से गंदम मंगवा कर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई ज़रूरियात, गंदम की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। ख़ुद कफ़ील नहीं है सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़री अजनास की पैदावार के हवाले से, और ऐसे में कि जब अब ज़री टैक्स आयद कर दिया गया है काश्तकारों पर, किसानों पर। हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अजला में काश्तकार किसान सरापा एहतजाज हैं और जगह जगह पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़री टैक्स के नफाज के ख़िलाफ़, और एहतजाज किया जा रहा है। और किसानों का, काश्तकारों का ये कहना है कि ज़री अजनास हों, ज़री अद्वियात हों, ज़री आलात हों या दीगर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अशिया, उनकी कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं और ज़राअत एक मुनाफा बख्श कारोबार या मुनाफा बख्श शोबा नहीं रहा। ऐसे में अब सूबाई हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स आयद करके माशी कत्ल किया जा रहा है किसानों का, ऐसा कहना है काश्तकारों का। और साथ ही साथ अद्वियात हों, बीज हों, खाद हो, इनकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफे ने किसानों और काश्तकारों को परेशान कर रखा है। ज़री माहिरीन, तबसरा निगारों, तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF की जानिब से पाकिस्तान पर जो शराइत आयद की गई हैं, उन शराइत में एक शर्त यह भी है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जो टैक्स अदा नहीं कर रहे, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए, उनसे भी टैक्स वसूल किया जाए। इसीलिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने माज खाना पूरी के लिए ज़री टैक्स आयद किया है, और ये सिर्फ IMF को मुतमईन करने के लिए या IMF के जो मुतालबात हैं उनको पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़री एतबार से खासा पीछे है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि ज़री अजनास के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दूसरे सूबों पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसके अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी ये ख़बरें आपने सुनी होंगी कि करोड़ों रुपए मालियत की कई 100 गाड़ियां ख़रीदी जा रही हैं FBR के लिए, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर
ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتی ہے FBR، جس کے لیے اس کو اربوں روپے مالیت کی گاڑیوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، IMF کو بتانے کے لیے کہ آپ کے جاری کردہ احکامات کے تحت ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں زرعی ٹیکس نافذ کر دیا ہے، تاکہ زرعی سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے اور ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکے۔ زراعت کے شعبے سے وابستہ افراد کا یہ کہنا ہے کہ زرعی ٹیکس کے نفاذ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں کسانوں کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور اس سے زرعی پیداوار میں بھی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ بہت سے احتجاجوں کے دوران کسان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کاشتکاری کے شعبے سے اب کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، کیونکہ ان ٹیکسوں کے بعد زرعی ٹیکس، ایگریکلچر ٹیکس کے نفاذ کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے کسان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اس شعبے کو منافع بخش سمجھتے ہوئے اس میں اپنا کام اور اپنی خدمات جاری رکھ سکیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ IMF کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا خانہ پوری کے لیے یہ ٹیکس تو نافذ کر دیا گیا ہے، ایگریکلچر ٹیکس صوبہ خیبر پختونخوا میں، لیکن اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی سننا ہوگا۔ صوبائی حکومت کو اس جانب توجہ دینی ہوگی، محکمہ زراعت کو خصوصی توجہ دینی ہوگی، کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اور حل نکالنا ہوگا، کیونکہ ان زرعی ٹیکسوں کے نفاذ کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں بچی کچی زراعت کو بھی اب نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب فیصلہ صوبائی حکومت کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں زراعت کو فروغ دینا چاہتی ہے یا زراعت کو دھکیل کر پیچھے کرنا چاہتی ہے۔ ملک بھر میں SIFC اور دیگر شعبوں کے اشتراک سے زراعت کو فروغ دینے کے لیے، نئی زمینوں کی آبادکاری کے لیے اور پانی کی فراہمی کے لیے بہت سے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں زرعی ٹیکس کے نفاذ سے ان تمام منصوبوں کو دھچکا پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اعوان اور اپنے دیگر تمام ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ سونے دے والے۔